इसका पहला क्वेश्चन है, ब्लेड और ब्यूरीन किस काल की चारित्रिक उपकरण है? ब्लेड और ब्यूरीन उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के चारित्रिक उपकरण है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन टू, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? लहुरा देव, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 3, मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो कहाँ स्थित है? मध्य पाषाणिक स्थल चोपनी मांडो इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 4, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 5, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? लोथल, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 6, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिमर व्हीलर ने किया। मार्टिमर व्हीलर, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 7, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई? मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें गनेरी वाल से प्राप्त हुई, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 8, भगवापी कोसला को अहपी कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? मध्यम निकाय, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 9, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 10, निम्न में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? यजुर्वेद, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 12, अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? दिग्घ निकाय, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 13, विप्रभवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु, यहाँ कपिलवस्तु गलत लिखा गया है, कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो सिद्धार्थ नगर में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 14,
समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? जैन संप्रदाय से है। जैन संप्रदाय से है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 15, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धर्म तथा संघ है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 16, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन उल्लेख करता है बौद्धों एवं कपालिकों का। बौद्धों एवं कपालिकों का। क्वेश्चन 17, श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? वैष्णव, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 18, संत तुकाराम का संबंध है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 19, नरसिंह मेहता किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? वैष्णव भक्ति शाखा से जुड़े थे, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है? बिंबिसार। बिंबिसार, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 21, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या थी 30, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 22, अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध जन्मस्थली लुम्बिनी गया? 20वें वर्ष, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 23, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? 13वें शिलालेख में, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 24, किकट क्षेत्र समीकृत किया गया है। किकट क्षेत्र समीकृत किया गया है मगध से। कहाँ से समीकृत किया गया है? मगध से, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 25, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त हुए हैं। तंजौर से। तंजौर से, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 26, चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? विदेशी संबंध विभाग। विदेशी संबंध विभाग, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 27, अमुक्तमाल्यद पुस्तक किस विषय से संबंधित है? नागरिक व सैनिक प्रशासन। नागरिक व सैनिक प्रशासन, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 28, किसके दरबार में अब्दुल रज्जाक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में आया? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय, इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 29, गुप्तयुगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली दुर्जनपुर से, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 30, ग्रीक लेखक
मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते हैं? सुरसेनोई, सुरसेनोई, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा।